लोजपा रामविलास की नौ संकल्प सभा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के मधुपुरा गांव में लोजपा रामविलास की संसदीय बोर्ड की अहम बैठक प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु कुमार के नेतृत्व में हुई। बैठक का शुभारंभ प्रदेश महासचिव मृत्युंजय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद और अन्य नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण के बाद बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ मुंगेर में होने वाली केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की नौ संकल्प महासभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को लेकर रणनीति बनाई गई। प्रदेश महासचिव ने पार्टी सुप्रीमो के विजन को आम जन तक पहुंचाने और बिहार की प्रगति में जन समर्थन जुटाने का आह्वान किया। बैठक में राजू रज्जक, दयानंद पोद्दार, गौरव गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सर, बैठक का क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुंगेर में शनिवार के दिन 19/7/2025 को दिन के 2 बजे नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आगमन हो रहा है और बिहार को एक नया आगाज के रूप में हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2025 चुनावी वर्ष है और बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस चुनाव का आगाज है और बिहार के लोगों को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है और हम लोग एक नया बिहार, युवा बिहार, संकल्पित बिहार बनाने का काम कर रहे हैं। श्रावणी मेला के 8वें दिन कांवरिये परिवार सहित अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम के लिए रवाना। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 8वें दिन छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों से सैकड़ों कांवरिये अपने परिवार के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पवित्र गंगा जल लेकर देवघर की ओर श्रद्धा और भक्ति के साथ पैदल यात्रा पर निकल पड़े। कांवरियों ने बोल बम के जयकारों के बीच सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा शुरू की, जहां प्रशासन ने उनके लिए स्वास्थ्य सेवा, जलपान, शौचालय और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था कर भक्तों की सुविधा सुनिश्चित की। इस धार्मिक आयोजन में हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा बैजनाथ की नगरी में पहुंचते हैं, जो आस्था का अद्भुत संयोग दर्शाता है। आया हूँ सर, छत्तीसगढ़ जी। कैसे आया है? सर, रास्ते से आया हूँ पैदल चलते हुए और कार से आए हैं। नहीं, कुछ देर कार से आए हैं और अभी जा रहे हैं जल उठाने के लिए। पहली बार आए? अभी सर कोरोना काल के बाद पहली बार पूरा फैमिली के साथ आए हैं। 18 बार हो गया। बाबा से आए हैं कि हमारे सारे मनोकामनाएं दुख और सुख में हमेशा सदैव बनाए रखें। अच्छा, तुम बाबू बताओ, बहुत उत्साहित लग रही है। पहली बार जा रही है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। सारा एकदम केसरिया रंग में पटा हुआ है। हाँ। जो देखो सब एक ही रंग में है। हाँ। अच्छा। चार धाम की झांकी संग भारी भरकम कांवड़ लेकर हावड़ा के श्रद्धालु बाबा बैजनाथ के दर्शन को रवाना। सावन के पावन माह में देवघर के बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन के लिए हावड़ा से करीब 40 युवकों का भव्य जत्था सुल्तानगंज से पैदल यात्रा पर निकला। इस अनोखी कांवड़ में चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी की झांकियां खूबसूरती सजाई गई, जिसका वजन 150 से 200 किलो तक है। श्रद्धालु गंगा जल लेकर हर हर महादेव के जय घोष के बीच भक्ति और रचनात्मकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रहे हैं, जो परंपरा ने नवीनता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि चारों धामों के संदेशों को भी एक साथ लेकर चल रही है, जिसे देखकर स्थानीय लोग भी मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। क्या खास है कांवड़ में? कांवड़ में तो बाबा है और चार धाम में उनका 12 ज्योतिर्लिंग है। वैसे चार धाम में बाबा खुद उपस्थित वहाँ बैठे हुए हैं, उससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? क्योंकि कण कण में थी भोले की वास, हर कण को थी भोले की आस, और हर कण में खोजा मैंने भोले को, पर भोले तो हम सबके दिल के पास, जैसे वहाँ बैठे हुए हैं। भोलेनाथ बैठे हुए हैं। भोलेनाथ की आस्था कैसी है? वही एकांत है, वैरागी उनकी तरह। प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर से अमृत भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भागलपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मालदा टाउन से गोमती नगर तक चलने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन समारोह भागलपुर जंक्शन पर भव्य रूप से मनाया गया, जहां सांसद अजय मंडल, विधायक पवन यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दुल्हन की तरह सजी स्टेशन पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और इस नई ट्रेन सेवा से सीमावर्ती क्षेत्रों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी व सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। आगे
लोगों का बहुत खुशी का, बहुत ही गर्व का ये दिन है हमारे लिए कि आज हमारे यहाँ से ये गाड़ी खुल रही है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुशी, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एम्बुलेंस बाइक टक्कर में 3 युवक घायल, 2 की हालत गंभीर। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में अंगारी पुल के पास एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस और बाइक की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 2 को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। सभी घायल युवक एक ही बाइक पर सवार थे और बाजार से सामान खरीद कर लौट रहे थे। हादसे के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस और बाइक को जब्त कर लिया और परिजनों को सूचित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शंकरपुर दियारा में आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत, 3 गंभीर घायल। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा में बुधवार को आकाशीय बिजली गिरने से परवल तोड़ने गए इंद्रदेव मंडल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बारिश के बीच पेड़ के नीचे शरण लेते समय बिजली गिरने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। घायलों का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिजन व गाँववासी इस त्रासदी से गहरे सदमे में है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण कर रही है। शंकरपुर दियारा खेत है, वहीं गया था तो परवल तोड़ने गया था तो 4 आदमी था, सब एक सब बांध छीन रहा था। एक बैग बिजली तड़का जो ने तो इसी में एक मृत्यु हो गया, 3 ठो घायल हो गया। एक की मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गया। ये कौन है? ये मेरा पत्नी है। इनका नाम क्या है? कालवा देवी। और आपका नाम क्या है? गणेश मंडल। ये भी गई थी परवल वगैरह समेटने के हाँ, उसी क्रम में आकाशीय बिजली गिरी। हाँ, आकाशीय बिजली गिरा, इसलिए घटना हो गया। एक की भी मृत्यु हो गई, एक और मृत्यु हो गया। नारायणपुर सीएचसी का औचक निरीक्षण, डॉक्टरों की कमी पर सीएस ने कही सच्चाई। भागलपुर के नारायणपुर रेफरल अस्पताल का सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद सिंह ने मरीजों की शिकायतों के बाद अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के हर विभाग का दौरा कर डॉक्टरों की तैनाती और सेवा की जांच की। सीएस ने माना कि डॉक्टरों की संख्या कम है, लेकिन जो डॉक्टर हैं वह पूरी मेहनत से मरीजों की सेवा में जुटे हैं। दवाओं का वितरण सही तरीके से हो रहा है और मरीजों को कोई खास दिक्कत नहीं हो रही। सीएस ने कहा कि कुछ शिकायतें प्रक्रिया ना समझने के कारण है, लेकिन अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में काम जारी है। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत कई कर्मी मौजूद थे। सर, निरीक्षण के संबंध में बताएंगे। यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, लेकिन जो भी डॉक्टर है अभी अपना काम कर रहा है, आउटडोर में भी काम कर रहा है। दवा का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सही है, खर्चा कट रहा है, लोग दवाई ले रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत तो हमको नहीं बुझाया। दिन में डॉक्टर नजर आता है क्या? हमको ना दिन में 2 बजे के बाद परेशानी रहता है। उसमें तो फिर इमरजेंसी ड्यूटी चलता है, तो इमरजेंसी में जो डॉक्टर अवेलेबल रहेगा वो डिस्कस नहीं करना रहता ही है। नहीं कैसे रहेगा? नहीं रहेगा तो अस्पताल कैसे? एक भी डॉक्टर नहीं है। जो भरे में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ही काम हो रहा है। अब चाहिएगा कि हमको 10 डॉक्टर मिल जाए तो डॉक्टर तो संभव है नहीं। हाँ, तो डॉक्टर अवेलेबल रहता है। अब हो सकता है फन पेशाब करने गया होगा, लेकिन डॉक्टर तो अवेलेबल रहता है। बिना अवेलेबल रहे हुए इमरजेंसी तो कवर होगा नहीं। सर, हम अगर अब परेशानी हो तो हम आपसे डायरेक्ट सर आवेदन हेतु मिल सकते हैं सर, या फोन से भी दीजिएगा, डायरेक्ट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो लेकिन सर यहाँ जो चल रहा है ना सर, अब अल्ट्रासाउंड और एक्सरा 2 को बंद कर दिए। हम नहीं तो हम लोग जो है ना इस चीज के लिए सोच के रखे थे, एक बार मिल के आंदोलन और सर थोड़ा सा हॉस्पिटल पे भी निगरानी बनाए रखिए सर। निगरानी बनाने ही के लिए पटना ज्ञान भवन में कांग्रेस का बड़ा रोजगार मेला, 180 कंपनियों के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार। भागलपुर सुल्तानगंज से रिपोर्टर श्यामानंदन सिंह की रिपोर्ट के अनुसार 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस पार्टी द्वारा महारोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें महागठबंधन के संभावित विधायक प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह असफल रही। उन्होंने भाजपा पर हिंदू खतरे और राष्ट्र खतरे की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत युवा देश है और कांग्रेस युवाओं के लिए रोजगार के अवसर जुटाने में प्रतिबद्ध है। रोजगार मेले में देश की 180 नामी कंपनियां हिस्सा लेंगी और 12वीं
पास युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह मेगा रोजगार मेला युवाओं को नया सशक्त भविष्य देने का प्रयास है। कल 19 तारीख को हम राहुल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निर्देशानुसार ज्ञान भवन पटना में एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया है और ये रोजगार मेला सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। और भाजपा सरकार बोल रही है कि हम जो हमारा हिंदुत्व खतरे में है, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए राष्ट्रवाद खतरे में है। और सरकार हमारा कांग्रेस पार्टी के तरफ से रोजगार मेला का आयोजन कर पूरे राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रहा है। और हम भी अपने तरफ से कांग्रेस के तरफ से पूरा विधानसभा में घूमकर प्रचार प्रसार आप लोग के माध्यम से सभी युवाओं के से आग्रह करेंगे कि सभी रोजगार मेला में जाएं। और एक नंबर है जो कि आपके माध्यम से आप लोग के माध्यम से उस नंबर को भी हम देंगे, उस पर वो कॉल करें, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करावें और रोजगार मेला में जाएं और वहां अपना रोजगार प्राप्त कर भारत के भविष्य के लिए सोचें। इंजीनियरिंग छात्र उत्कर्ष की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, बहन गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के जानीपुर गांव में एक भयंकर सड़क हादसे में 24 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र उत्कर्ष कुमार की मौत हो गई, जबकि बहन दामिनी गंभीर रूप से घायल है। दोनों किसी जरूरी काम से नाथनगर जा रहे थे, तभी घर से मात्र 500 मीटर दूर अचानक सड़क पर दौड़ी भैंस के कारण उनकी बाइक फिसल गई। दुर्घटना में उत्कर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार और गाँव में मातम पसरा हुआ है। मोटरसाइकिल से भाई बहन जा रहा था, घर से शाहकुंड से नाथनगर आ रहा था शाम में 7 बजे। घर से निकला, आधा किलोमीटर की दूरी पर जो है हादसा हो गया। भैंस जा रहा था, भैंस दौड़ गया अचानक रोड पे, वहीं गिरा, वहीं स्पॉट डेथ हो गई। मोटरसाइकिल से जा रहा था। क्या करते थे? इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, घर आया था अभी एग्जाम देके। क्या नाम है मेरे? उत्कर्ष कुमार। पिताजी का नाम क्या? श्री विनोद कुमार। उम्र क्या होगा? 24 साल। पिताजी क्या करते? धान रोपते वक्त किसान को जहरीले कीड़े ने डंका, हालत नाजुक। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र स्थित धर्मपुर गांव में शुक्रवार दोपहर एक किसान की जिंदगी पर संकट तब टूट पड़ा जब खेत में धान की रुपाई के दौरान उसे जहरीले कीड़े ने डंक मार दिया। दर्द से तड़पते हुए किसान विजय यादव को परिजनों ने तुरंत रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। जमीनी हकीकत यह है कि खेतों में मेहनत करने वाले किसान न तो सुरक्षित हैं, न ही ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाएं इतनी मजबूत है कि वक्त पर इलाज मिल सके। राजा यादव। और उसका वो कौन है आपके? पिताजी। क्या नाम है पापा का? विजय यादव। घर? धर्मपुर। क्या हुआ आपके पापा का? पापा को सांप काट लिया, कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, कहाँ में काटा सांप? किसान वही काम कर रहा है। कहाँ में? क्या कर रहे थे? खेत में क्या कर रहे थे? पिछला बुआई कर रहे थे, इसी तरह काटा। हाँ, सांप काट लिया, कुछ व्यवस्था नहीं। अमरपुर में जदयू की रणनीति बैठक संपन्न, बूथ स्तर तक जनसंपर्क का नया प्लान। अमरपुर में जदयू कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जहां चुनावी रणनीति और संगठन की मजबूती को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बैठक में युवा जदयू जिला अध्यक्ष ई नीरज कुमार, विधायक जयंत राज के निजी सचिव मोहन सिंह और समाजसेवी प्रशांत कापरी समेत दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी 20 जुलाई को पूर्व विधायक जनार्दन मांझी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण और BLA 2 की नियुक्ति पर खास जोर देते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का आह्वान किया गया। पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन विस्तार को लेकर नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली।